सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को एक कहानी के माध्यम से। एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने प्रदेश के साथ व्यापार किया, मेहनत कर फली कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया है। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर ही जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय मौत आएगी, हाय मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता की उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते ही उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी ने कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। यह सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के खोए हुए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले 7 सप्ताह बाद आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए। देखते क्या है कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया था और आनंद के गीत गा रहा था। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दया ने मुझ पर जादू सा असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले मैं नहीं मरूंगा। साधु ने कहा, बस, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितने को मारता है, मौत उतने को नहीं मारती। दोस्तों, आज हर एक इंसान के जीवन का यही हो गया है, डर, चिंता। दोस्तों, हमें चिंता कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता की तरफ ले जाती है और चिंतन हमें आगे बढ़ाती है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उस समस्या का डट कर मुकाबला करो, डट कर। ये मान के चलो, अगर ये मेरे पास इतनी बड़ी समस्या आ रही है, इसकी 2 गुना बड़ी सफलता मेरा इंतजार कर रही है, और उस सफलता तक पहुंचने का प्रयास करो। कभी भी आप हराश नहीं होंगे। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की वो महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, 6000 साल पुराना नुस्खा, 2 शक्तिशाली चीजें। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत ना के बराबर है। ये आपके किचन में रखी हुई चीज है और यह इतनी शक्तिशाली, इतनी सुरक्षित है। अगर इन 2 चीजों का सही मात्रा में हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं
तो दोस्तों हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और छोटी मोटी बीमारियां तो हमारे शरीर में होगी नहीं। वो 2 चीजें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, उसे हमें कैसे लेना है, कब खाना है, कितने दिन तक खाना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहले मित्रों हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती है, हमारे शरीर में बुढ़ापा क्यों आता है। दोस्तों ये तो प्रकृति की देन है, एक न एक दिन सबको इस पृथ्वी से जाना है, जिसका जन्म हुआ है, जो इस पृथ्वी पर आया है। बशर्ते हमारे अपने हाथ में यही है कि हम ये बुढ़ापा ना झेलें। हम जब तक रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें, स्वस्थ और निरोग रहें। स्वस्थ और निरोग रहना ये हमारे हाथ, स्वस्थ और निरोग रहना ये हमारे हाथ में, और हमारे पास अकाल मृत्यु ना आए। अकाल मृत्यु को भी कुछ हद तक टाला जा सकता है। जैसे कुछ बीमारियां हैं हमारे हाथ में, अब जैसे हम सिगरेट पी रहे हैं, हम ज्यादा दारू पी रहे हैं, या हम जानबूझ के गाड़ी चला रहे हैं और हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, गाड़ी हम बहुत स्पीड में चला रहे हैं, तो ये सारे जो है अकाल मृत्यु के जो है द्वार है, तो ये हमारे हाथ में है। हम गाड़ी रोड पे चले तो हेलमेट लगा ले, हम शराब ना पिए, हम सिगरेट ना पिए, तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में है। तो कुछ ऐसी दिनचर्या है जिन्हें अपना करके हम स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें जानना पड़ेगा हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है और हमारे शरीर में बीमारियां कहां से प्रवेश करती है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी तत्व प्रोटीन की कमी होती है, उससे संबंधित हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए मित्रों कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएगी। जब हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो हमारे शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, चाहे मेडिसिन लेते हैं। तो उसी तरह से तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिस डाइट में, जिस खाने में सब कुछ प्रोटीन्स विटामिन्स होना चाहिए, ऐसे डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब शरीर का वात और पित्त कफ दोष बढ़ जाता है तभी शरीर में कोई विकार होता, अन्यथा नहीं होता है। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें उसे नहीं खाना है तो हम बीमार नहीं होंगे। अगर शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है, और दोस्तों जब पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% शरीर में बीमारियां होती हैं। यानी कि हम 100% जो बीमार होते हैं इन 3 दोष के बढ़ने के कारण होते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जो 3 दोष को बढ़ाने वाली चीजें उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए बीमार होने का क्या कारण है। अब वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख करके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये चीज से आप क्लियर हो गए। तो दोस्तों 2 चीजें जो हम बताने वाले हैं ये हर एक प्रोटीन विटामिन से भरपूर है, हर एक प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। बस अब ये जान लीजिए इसे कब कैसे लेना है। तो दोस्तों पहली चीज है आपके किचन में जो पाई जाती है, आज की चीज नहीं है, यह बहुत बरसों की चीज है, वो है दोस्तों दही। दही भगवान श्री कृष्ण भी दही बहुत प्रेम से खाते थे, बहुत प्रेम से खाते थे। दही बहुत शक्तिशाली चीज है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है। तो चलिए दोस्तों हम दही में जानते हैं क्या क्या पाया जाता है, दही में कौन कौन से गुण पाया जाता है, फिर ये जाने कि इसके साथ जो दूसरी चीज खाई जाती है वो कितनी चीज है और दोनों को कितनी मात्रा में कब लेना है। तो दोस्तों दही में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज अब इसके फायदे हम जान लेते हैं, तब दूसरी चीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों दही के क्या क्या फायदे हैं, इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, ऊर्जा से भरपूर नाश्ता है, पेट को भरे रखने का अनुभव करता है,
मधुमेह को नियंत्रण में रखता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है, आंतों को स्वस्थ रखता है, बालों को काला बनाए रखता है, बालों को पकने व झड़ने से रोकता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, गैस एसिडिटी से राहत दिलाता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, वात पित्त कफ को भी बैलेंस में करता है। इसके साथ साथ इसके और सारे फायदे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए दही के क्या क्या फायदे हैं। अब दूसरी चीज जो इसके साथ लेनी है दोस्तों, उसमें देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। दूसरी चीज जो इसके साथ लेने है वो है चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, खाने वाला चूना दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है खाने वाला चूना। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? खाने वाले चूने में दोस्तों कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B2, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं, चूने के क्या फायदे हैं। चूने के फायदे की बात करें दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाता है, पीलिया रोग से बचाता है, एनीमिया की समस्या से बचाता है, प्रेगनेंसी में उपयोगी है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, याददाश्त को तेज करता है, मानसिक बीमारी से बचाता है, नपुंसकता से बचाता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, गठिया बाई बतास को दूर करने में सहायक है, मासिक धर्म संबंधी समस्या से राहत दिलाता है, शरीर की बदबू को दूर करता है, बालों को काला करने में सहायक है, बालों को सफेद होने व झड़ने से रोकता है, दांतों को मजबूत बनाता है। इतने सारे फायदे हैं चूने के। अब दोनों को कैसे हमें लेना है, कब लेना है, ये जानते लेते हैं दोस्तों। हमको दही लेना है 200 ग्राम। ये दही किसी कंपनी की, किसी पैकेट की नहीं चाहिए। पैकेट की दही अच्छी नहीं होती, उसे खाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। उसे ना खाएं तो बल्कि बेटर है। दही आपकी घर की होनी चाहिए और दही को जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाना है और दही को जब भी खाना है मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। इसके अलावा दही किसी और चीज में नहीं खाई जाती दोस्तों, वरना उसका नुकसान ही होता है। अब क्यों नहीं खाई जाती उस पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लीजिए, जब भी दही खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। अब इसके साथ चूना लेना है, यही जो पान में चूना खाया जाता है यही चूना आपको लेना है। 1 रुपए का दोस्तों आप लेंगे पूरा महीना गुजर जाएगा। 1 रुपए के चूने से पूरा महीना निकल जाएगा और 1 पैसे नहीं लगना है। अब इसको कैसे लेना है? 1 ग्राम चूना। अब आप कहेंगे 1 ग्राम चूना हम कैसे वजन करें? जी हाँ दोस्तों, तो इसको वजन करने का सबसे आसान तरीका है, आप 1 गेहूं के बराबर लेना हो, 1 ग्राम हो गया तो 200 ग्राम दही और 1 ग्राम चूना यानी गेहूं के बराबर चूने को एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे रोज खाना है। अब इसे कब खाना है? सूर्य डूबने के पहले आप कभी भी खा लीजिए। दोपहर में खा लीजिए दोस्तों, 2 बजे खा लीजिए, 12 बजे खा लीजिए, 10 बजे खा लीजिए या 9 बजे खाना खाने के 1 घंटे के बाद खा लीजिए, कभी भी खा लीजिए। मतलब इसे खाली पेट नहीं खाना है और रात को नहीं खाना है, बस इसे कभी भी खा सकते हैं। कितना दिन खाना है? लगातार 3 महीना खा लीजिए। 3 महीने बाद आप देखिए आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। बहुत आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। हमने जितने फायदे बताए वो सारे फायदे आपके शरीर को मिलेगा। 3 महीने के बाद बंद कर देना, कुछ दिन फिर खा लेना। दोस्तों ऐसे जुलाई अगस्त में दही बिल्कुल नहीं खाई जाती, तो जुलाई अगस्त में दही मत खाइए, बाकी दिन में आप दही खा सकते हैं। तो दही के इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इसको सभी लोग खा सकते हैं, गर्भवती महिलाएं खास करके अगर खाएंगी तो जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा दोस्तों बहुत हष्ट पुष्ट होगा, उसका दिमाग बहुत तेज होगा। तो दोस्तों इस तरह से दही और चूने के प्रयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। और जब शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी तो शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं, हम आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अच्छी से अच्छी आप लोगों से जानकारी शेयर करेंगे, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश भी आप तक पहुंचाएंगे और ये विचार पूरे दुनिया में फैला दिया जाए जिससे सब लोग स्वस्थ निरोग रहें और भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कहानी में।